Assalamualaikum and welcome back again. This is Sabar Sen and you are watching my Cherry Tiggo 4 Pro अंदर के मनाजिर। फाइनली आज हम इस गाड़ी का रिव्यू बना रहे हैं जो कि पिछले 2 साल से पेंडिंग है, 2 साल से ज़्यादा होंगे बेसिकली, क्योंकि अगस्त में 2 साल पूरे हो गए थे। लेकिन चूँकि आप काफ़ी लोगों को पता होगा कि जिस दिन गाड़ी आई थी उससे अगले दिन ही मेरे फादर जो हैं वो बीमार हो गए थे, उनको फालिज का अटैक था, तो वो 35 डेज दे वर इन द हॉस्पिटल। फिर गाड़ी जो है बाकायदा मैंने फिर रिवील की थी अक्टूबर में ही आई, तो उस हिसाब से टेक्निकली 2 साल हो गए। उससे पहले तो 2 साल में हमने तकरीबन जी 40,000 होने वाली है, ओनली 25 किलोमीटर आर लेफ्ट, जो कि हो सकता है शाम तक ही पूरे हो जाए। शुरू करते हैं कि व्हाई डिड आई चूज दिस कार। अब बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया था कल, मैं ये गाड़ी की जब अलाइनमेंट करवाने गया उसने भी पूछा था सर आपने ये गाड़ी क्यों। तो इट इज़ अ चाइनीज़ कार, तो पाकिस्तान में चाइना की चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता बेसिकली क्वालिटी वाइज, क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादातर लो क्वालिटी की चीज़ें ही पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं। ओके, तो इसका डिसीजन ऐसे था, मेरे पास थी एक स्विफ्ट, उस स्विफ्ट को मैंने अपग्रेड करना था सनरूफ वाली कार में। तो मैं देख रहा था एल्सविन, बहुत अच्छी ऑप्शन थी, हमारे बजट में भी थी कि हम स्विफ्ट सेल करेंगे, कुछ पैसे हम उसमें ऐड करेंगे या कुछ बैंक से लोन लेके कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे। देन आई वॉच दिस वीडियो ऑफ दिस कार, तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाई कि नेक्स्ट जब हम अपग्रेड करेंगे एल्सविन से तो हम इस क्रॉस पे जाएंगे। और उस वक्त ये मार्केट में न्यू लॉन्च हो रही थी 2022 के, ये गालबन मार्च अप्रैल की बात है, उस वक्त रमज़ान था, रोज़े थे। लेकिन हमें ये गाड़ी इतनी अच्छी लगी कि हमने कहा कि हम बाद में क्यों लें, हम अभी क्यों ना लें, कि उस वक्त जो एल्सविन थी वो 32 लाख में थी और ये थे 46 लाख में। तो 46 लाख हमने जमा करने थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमने ये गाड़ी का दौर फिर लाहौर में नहीं मिल रही थी, लाहौर में बुकिंग ले रहे थे लेकिन डिलीवरी बहुत लेट दे रहे थे। मतलब अप्रैल में बुकिंग करवाने पे वो हमें दिसंबर का टाइम दे रहे थे और वो भी कंफर्म नहीं था। देन वी यूज़ आर रिसोर्सेज, हमने कोई अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए इधर उधर से, तो ये गाड़ी हमने फिर गुजरात से बुक करवाई, चेरी गुजरात से, और फिर हम वहाँ से जाके इसको अगस्त में लेकर आए। जून में हमने बुक करवाई थी बेसिकली, क्योंकि मार्च अप्रैल में हम सोच रहे थे, फिर हमने कुछ फाइनेंस अरेंज करते करते हमें 1-2 महीने लगे और ये हमने गाड़ी बुक करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। मैं डर रहा था शुरू में कि चाइनीज़ गाड़ी है, पता नहीं इसका किस तरह से रिस्पॉन्स होगा, मार्केट में इसकी क्या होगी। मार्केट रीसेल तो अभी इसकी नहीं है और ना ही मैं इसको भी सेल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट। 2 साल में हमने इसको बड़े मज़े से एंजॉय किया। इट इज़ अ कंप्लीट फैमिली कार, आप जिसे कंप्लीट फैमिली कार कहते हैं, बिकॉज इसके 2 मोड्स हैं, इकॉनमी मोड्स और स्पोर्ट्स मोड। अगर आपने इसको तेज़ चलाना है आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं, अदरवाइज इकॉनमी मोड में बहुत अच्छी इसकी एवरेज है शहर के अंदर भी और लॉन्ग पे तो बहुत ही ज़बरदस्त। 1.5 इसका टर्बो इंजन है, चेरी टिगो 4 प्रो। इसके 2 वेरिएंट थे, 8 प्रो और 4 प्रो। जो 8 प्रो है वो 1.6 टर्बो है, ये 1.5 टर्बो है। वो 7 सीटर है, इससे बड़ी है वजन में, लेकिन वो हमारे मतलब ज़रूरत के नहीं थे, क्योंकि हमारा इतना इस्तेमाल नहीं है, हमारी तो इस्तेमाल की यही थी, तो हमने इसी को प्रेफर किया था। और जो कॉमन एक क्वेश्चन होता है इसकी, जो फ्यूल एवरेज कितनी है, सबसे पहले हम उसी को एड्रेस करते हैं। शहर के अंदर अगर आप इसको हल्के पाँव के साथ चलाते हैं, हल्के पाँव की बात की, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी खींच के नहीं चला रहा, तो ये आपको नॉर्मल फ्यूल पे देती है 10, और अगर आप उसमें हाई ऑक्टेन मिक्स करेंगे तो ये आपको 11 तक की एवरेज देती है। अभी 11.4 है, दैट इज़ विद एसी के साथ, क्योंकि इसमें मैंने हाई ऑक्टेन मिक्स करवा रहा हूँ तो उसके साथ ये 11.4 है, मतलब 11 से ऊपर तक ये हल्के पाँव के साथ। और अगर आप पाँव थोड़ा तेज़ रखते हैं तो फिर हाई ऑक्टेन पे ये आपको देती है 11 से कम, और नॉर्मल फ्यूल पे ये देती है 9 से ऊपर और 10 से कम। लेकिन यूजुअली ये मैं 10 से ऊपर निकाल लेता हूँ आराम से। और अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग ड्राइव पे ये 13.5 तक तो मैंने खुद से मेजर की हुई है, और वो इकॉनमी मोड पे, स्पोर्ट्स मोड में नहीं। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इसकी पिक बहुत कमाल है, और जैसे मेरे पास घर में सिविक भी है, हेवल भी है, तो इसकी पिक उनसे बहुत अच्छी है। ऑल्दो लॉन्ग पे जाके ये 200 तक मुश्किल से जाती है, लेकिन हमें 200 लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, और बाकी इसके फीचर्स कमाल के हैं जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मतलब कि इवन हेवल में वो फीचर्स नहीं हैं जो इसमें हैं, तो वो हम 1 बाय 1 जो है आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, इसमें स्मार्ट फीचर है कि जैसे ही आपके पास की है और आप गाड़ी के पास आते हैं तो ये साइड मिरर्स ओपन करेगी और हल्की सी जो है
लाइक के साथ आपको खुशामदीद करेगी, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। और इसी में अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है, लेकिन वो मैंने फीचर जो है वो थोड़ा-सा ऑफ रखा हुआ है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं पास से गुज़रूँगा और गाड़ी अनलॉक हो जाए। 17 इंच का इसमें रिम दिया गया है और GT के टायर इसके साथ आते हैं, और इनकी रोड भी बहुत अच्छी है, जो कि मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आई एम वेरी, वेरी हैप्पी विद दिस। और अगर पीछे से गाड़ी की बात करें तो इसकी जो लाइट्स हैं वो MG से मिलती-जुलती हैं, लेकिन थोड़ी-सी स्लाइटली डिफरेंट है। और जैसे कहते हैं ना कि मेरा होमवर्क कॉपी कर लेना, थोड़ा-सा चेंज कर लेना, ये कुछ इस तरह से है। शेप अच्छी है गाड़ी की, बहुत प्यारी है। और जो और गाड़ी की जो ग्रिल है बहुत अग्रेसिव लुक लेती है दूर से। मतलब कि जैसे आप देखें कि गाड़ी स्पीड में जा रही होती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ तो वो जो डॉट्स हैं वो स्मॉल हो जाएँ, मतलब कि इट शोज़ द स्पीड एंड पावर, और बड़ी अग्रेसिव लुक है, बहुत मज़े की। और इसकी LED लाइट जो है बहुत ज़बरदस्त है, नॉर्मल मोड में भी और हाई बीम में तो ये अगले बंदे को अंधा कर ही देती है। लेकिन यूजुअली मैं हाई बीम बहुत कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ इसकी जो नॉर्मल लाइट है उसी से मेरा गुज़ारा हो जाता है, बहुत अच्छी लाइट है। एंड वी इफ वी टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर, जो एक फीचर मैंने अभी बात की हेवल में भी नहीं है, इस गाड़ी में है। वो ये है कि जैसे अभी आप गाड़ी से उतर आए हैं और आपके जो विंडोज़ हैं वो क्लोज़ नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रेस द लॉक बटन एंड हियर इज़ द मैजिक। आई लव दिस फीचर कि मुझे टेंशन नहीं होती कि मैं गाड़ी से उतर के देखूँ, ओ यार अभी तो साइड मिरर्स नहीं बंद किए, या विंडोज़ हैं वो बंद नहीं है, या इवन हुड बंद नहीं है। तो जो कि मैं अभी कह रहा था कि हेवल में भी फीचर नहीं है ये, बट आई लव दिस फीचर वेरी मच। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स इनसाइड द कार। अगर हम पुश स्टार्ट, थोड़ा सा हिडन है लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। आप पुश स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका जो मीटर है, जो हमारा डैशबोर्ड है वो आता है। अच्छा, इसके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से ना वो ऊपर जो इसका कवर है वो लगा हुआ है, क्योंकि लाहौर में बड़ी डस्ट होती है तो मैंने उतारा नहीं, जिसकी वजह से वो कैमरे में थोड़ा सा जो है ना वो दोनों लग रहा है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास आता है डिजिटल मीटर भी है, और साथ पे है तो डिजिटल लेकिन एनालॉग का एक बड़ा मज़ा आता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है साइड से ऊपर वाले अभी विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऊपर वाला डिजिट जो है वो विजिबल होता जाएगा। सेम विद दिस RPM, अभी 1 है, थोड़ी स्पीड देंगे वो 2 भी विजिबल हो जाएगा, 3 4 5। बहुत ही मज़े का, और एक कहते हैं ना इंटरेक्टिव सा है कि जो आपको अ, अब मजबूर कर देता है कि आप दौरान ड्राइविंग भी इसको बार बार देखें। अ, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी, सबसे पहले है DT डिस्टेंस टू एंड। वो बता देता है कि कितनी इसकी एवरेज है, मतलब माइलेज अभी कर सकते हैं, और ये तकरीबन 90% ठीक होती है। अभी तो इतनी बता रही है लेकिन आखिर में आगे एकदम से गिर जाती है। 90% ठीक इसलिए कह रहा हूँ कि जब इसका लास्ट पॉइंट होता है उस पर जो एवरेज माइलेज बता रहा होता है वो उतनी कर देती है। और मैंने बकायदा टेस्ट किया था एक दफ़ा कि 60 किलोमीटर बता रहा था, तो मैंने 60 किलोमीटर इसको ड्राइव करके चेक किया था। एंड पे आके फिर वो उसने कहा जी कि फ्यूल इज़ टू लो इन द रेड लाइट, तो फिर मैंने फ्यूल करवाया था। सेकंड, इसकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन 11.4, व्हिच इज़ ठीक है। लोग नहीं मानते, कि मैं भी इस चीज़ पे 100% बिलीव नहीं करता कि ये बिल्कुल ठीक एवरेज है, लेकिन हमने कैलकुलेट की थी, तकरीबन इसके आसपास ही निकलती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन जो है वो अभी गाड़ी चल नहीं रही है, तो वो आपकी जो पावर होती है इस वक्त उसको देख के बताता है। और ये इस वक्त का ट्रिप है 1322, ये मैंने रखा होता है गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह के लिए। जो इसकी मेंटेनेंस होती है ऑयल चेंज के लिए, तो मैं 5000 रुपये करवाता हूँ। तो जैसे ही 5000 होगा या उससे पहले ही हम इसको चेंज करवा लेते हैं। इसके बाद अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये डी शेप स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत है, और इससे आइडिया हो जाता है ना कि आप जब चला भी रहे हो तो आपको आइडिया हो जाता है, ओके यूजुअली ऑन द टर्न्स कि हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। सेंटर में इसका लोगो है, एंड वी हैव दिस बटन्स। कनेक्टिविटी इसकी फ़ोन के साथ है एप्पल प्ले की, लेकिन वो होती है सिर्फ केबल के साथ, वायरलेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इसका ड्रॉबैक मुझे लगा, केबल वो इधर जाके लगानी पड़ती है डैशबोर्ड को उठा के। खैर नेट वो हम बाद में डिस्कस करते हैं बारी बारी। और ये मोड, ये बेसिकली यहाँ से चेंज हो जाएंगे कि आपने रेडियो पे जाना है या ब्लूटूथ के ज़रिए आपने। अब ब्लूटूथ से भी मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ की ऑप्शन भी आ जाती है। ठीक है। और इसकी मज़े की बात ये है कि अगर आप साउंड ऑफ करेंगे ना, तो गाना जो चल रहा है वो बेसिकली रुक जाएगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे गाना वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। यूजुअली होता है कि वो सिर्फ साउंड बंद होता है
यहाँ पीछे से वो प्लेबैक जो है वो बंद नहीं होता। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो अच्छे फीचर्स में से मुझे इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा। जितनी भी मैंने गाड़ियाँ आज तक इस्तेमाल की हैं, इंक्लूडिंग हैवल, सिविक, स्विफ्ट, इवन दो कोरोला अल्टिस, इस गाड़ी का साउंड सिस्टम मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा है। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ इसके जो फीचर साउंड के हैं। ठीक है, इस साइड पे वो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम है और कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट है। ये सॉन्ग या रेडियो वगैरह चेंज करने के लिए। ये अगर आपने एप्पल प्ले से कनेक्ट किया हो तो वो आप सिरी को यहाँ से कॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया तो उसका भी अगर कोई फंक्शन है अलेक्सा का तो वो यहाँ से यूज़ हो सकता है। एंड वी टॉक अबाउट ऑन दिस साइड, इसमें क्रूज़ है लेकिन वो अडेप्टिव नहीं है, तो वो यहाँ से फिर आपको क्रूज़ कैंसिल करना पड़ता है। अगर आपके आगे कोई गाड़ी आ जाए या ब्रेक मार के कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर आपको इस बटन से कैंसिल करना पड़ेगा। ये उसकी जो स्पीड आपने सेट करना होता है कि आपने किस स्पीड पर क्रूज़ को कंट्रोल करना है। ओके जी, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास मीटर में भी चेंजेस आ जाएंगे। आपने अगर टाइम डेट वगैरह अगर चेंज करनी है। और इस गाड़ी की एक सबसे अच्छी खूबी पता क्या है कि ये आपको एक बेगम की तरह ख्याल रखती है, एक वाइफ की तरह। पूछेगा ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे ही इस गाड़ी को 1 घंटा हो जाता है गाड़ी चलाते हुए तो स्क्रीन पर जो है वो एक कॉफ़ी का साइन आ जाता है कि यू शुड टेक रेस्ट, कि आप कहीं थक ना जाएँ। तो वो आप चेंज करके 2 घंटे भी कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग पे जाऊँ तो मैं 2 घंटे कर लेता हूँ, शहर में तो 1 घंटा ही होता है, क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव ही आपको थका देती है शहर में। और वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो लग्जरी। आपको बड़ी ही एक प्रीमियम फील आती है। लुक, इट्स सो सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का एक आपको एक फील आती है कि जैसे आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। और फिर जो इसका जो ये डिस्प्ले है, फ्लोटिंग डिस्प्ले, बहुत ही खूबसूरत है। इसका टच सिस्टम बहुत अच्छा है और मज़े की बात है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लैग नहीं करती है। आपको ज़ोर से चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता। आप अगर फ़ोन कॉल कनेक्ट करते हैं और लैग भी नहीं करता, फ़ौरन आवाज़ जाती है। दैट्स आई लव अबाउट दिस कार कि इसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ जो मुझे इसके साउंड में बहुत पसंद है, अगर हम साउंड में जाएं तो इसकी एक साउंड फील्ड है, वहाँ से आप जिस साइड पे चाहें साउंड को मूव कर सकते हैं। ये यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, जब अगर फैमिली सो जाए तो मैं फिर इसको पीछे से उठा के आगे कर लेता हूँ, क्योंकि पैसेंजर को मैं साउंड नहीं दे सकता। अगर वो सो गया तो फिर ड्राइव नहीं होगी। सो ये और भी गाड़ियों में हैं फीचर, जैसे ओशान में है आई थिंक ये। लेकिन जो गाड़ियाँ भी मेरे पास हैं, हैवल में नहीं है, उसका भी मैंने एक रिव्यू बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें नहीं है। फिर इसी तरह से सिविक में भी नहीं था, सिविक भी है, खैर उसका रिव्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका तो ऑलरेडी है। लेकिन हैवल का हम यूज़र एक्सपीरियंस रिव्यू ज़रूर बनाएंगे, जैसे इसका हम बना गए। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका एसी है। एसी की मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ से भी कंट्रोल हो जाता है और यहाँ से भी हो जाता है। अब फिर मैं वही बात करूँगा कि हैवल में ये सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन से कंट्रोल होता है, ये फिज़िकल टच या बटन्स नहीं है। खैर वो हम हैवल के रिव्यू में बात करेंगे। और ये मुझे टच बहुत पसंद है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको फेस पे चाहिए या पाँव पे चाहिए, ये एयर आपको फ्रेश चाहिए या गाड़ी वाली आया रिसाइकिल करनी है। ये सर्दियों में मैक्सिमम यूज़ करते हैं कि जब फॉग वगैरह आ जाए एक आध दफ़ा। यहाँ से हम इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। देखिए जैसे मैं वहाँ से करूँगा यहाँ पे भी वो हो जाएगी, और इधर से भी कर सकते हैं और इधर से हम टेम्परेचर भी कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। लेकिन अभी तो खैर हम गाड़ी की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो केबिन लाइट्स हैं वो एलईडी में हैं, तो वो समटाइम्स काम दे जाती हैं, समटाइम्स नहीं देती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ये इन्होंने की एक जगह दी है। मैं तो कीज़ वगैरह ही इसमें रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह है और यहाँ पे कप होल्डर, थोड़ा सा छोटा कप होल्डर है, 2 कप इकट्ठे नहीं आते, यहाँ बहुत छोटे-छोटे हों तो आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर भी एक एसी का वेंट है। तो कूलिंग बॉक्स तो हम नहीं कह सकते प्रॉपर, लेकिन इसमें यह है कि आप अगर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे बच्चों का फीडर वगैरह, अगर वो ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, जल्दी गर्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम रख के इसको बंद करेंगे तो एसी की हवा चूँकि उसके अंदर ही रहेगी तो वो टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह से जो आर्मरेस्ट है बहुत ही मज़े का है, पैसेंजर सीट का भी और ड्राइवर सीट का भी बहुत ही
कंफर्टेबल ड्राइव रहती है। इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। सबसे पॉजिटिव जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो क्वालिटी लगी है ना इस गाड़ी की, इसकी कंफर्ट है ना इस गाड़ी का, वो बहुत लग्ज़री है। इस प्राइस रेंज में अगर हम बात करें, ये 46 लाख का की थी उस वक़्त, तो इस प्राइस रेंज में इतनी लग्ज़री गाड़ी हमें नहीं मिल सकती थी। तो इसकी जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। मैंने इस पे लॉन्ग ड्राइव बहुत की है। ड्राइवर सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, पैसेंजर भी, और सबसे मज़े की चीज़ इसकी पीछे वाली सीट्स है ना, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है मैं थोड़ा आपको लगे कि मैं बढ़ा के पेश कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ फैक्ट, क्योंकि मैंने किसी बैक सीट्स पे भी ड्राइव सफ़र किया है, हेवल में किया है, सिविक में किया है और करोला में किया है, लेकिन इसकी बैक सीट्स भी उतनी ही कंफर्टेबल हैं जितनी फ्रंट सीट्स हैं। और पीछे रूम भी बहुत अच्छा है, मतलब ये सीट जो है काफ़ी पीछे गई हुई है, लेकिन पीछे रूम फिर भी अच्छा खासा रूम अवेलेबल है कि आप आराम से 4 लोग हम लोग बिठा लेते हैं। जब भी हम मगर मुल्तान गए हैं या गाँव वगैरह हम टोबा टैक्सी में जाते हैं, तो हम पीछे 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इतनी अच्छी इसकी कंफर्टेबल ड्राइव है। और फिर जो बटन्स दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास अनलॉक और लॉक के ऑप्शन ड्राइवर सीट पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। उसके लिए हमें डबल अनलॉक करना पड़ता है। ये फंक्शन तो ख़ैर और भी बड़ी गाड़ियों में है, हेवल में भी ऐसे ही है और ओशान में भी ऐसे ही है। और फिर इसके हम सनरूफ़ की बात करें तो सिंगल टच सनरूफ़ है, सिर्फ़ सिंगल टच, दैट्स इट। थोड़ा-सा कम है, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ खड़ी होती है तो उसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है। अगर बहुत बड़ा है जैसे सिविक का है, तो वो आपको भी साथ हाथ रखना पड़ता है। तो इट्स मेरे मतलब के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि मेरी बेटी आराम से यहाँ खड़ी हो जाती है और खुद से एडजस्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब हमने इसको बंद करना है, जस्ट वन टच, खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाएगा। वाओ! कुछ यहाँ पे बटन है, ये पावर का बटन है, इससे स्क्रीन ऑफ और ऑन होती है। फिर इसके साथ वॉल्यूम के बटन है। वॉल्यूम आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके जो हैज़र्ड हैज़र्ड लाइट्स हैं, उनके लिए है। स्क्रीन आप यहाँ से भी होम का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगी। कॉल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो ये बटन है बहुत कम यूज़ होता है। इसको जैसे ही जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, आप लुक एट द, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये चीज़ स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाएगा, बिकॉज़ ये मोड का बटन है। स्पोर्ट्स मोड में ये रेड हो जाता है, तो वो एक अपनी ही आपको एक वाइब और फ़ील देता है कि यू आर इन द स्पोर्ट्स मोड, नाउ लेट्स गो। फिर इसमें ये नाइट व्यू का भी है ऑप्शन कि अगर हम इसको यूँ कर देंगे तो वो नाइट व्यू जो है हमारे पास आ जाएगा कि फिर पीछे वाली जो लाइट है वो यहाँ पे इतनी रिफ्लेक्ट नहीं करती, आपकी आँखों में इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, इसमें एयरबैग्स भी अवेलेबल हैं और मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन इसमें तो है, यहाँ पे तो है ऑलरेडी। और यहाँ पे भी एक स्पीकर है और इस कॉर्नर में है, जो डोर में स्पीकर है इधर भी और पीछे भी। और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत मज़े की है, अगर हम इसको चेक करें ज़रा रेडियो पे। वीकेंड 40% डिस्काउंट ऑन फास्ट फूड और मुंतखब रेस्टोरेंट्स, लाइफस्टाइल और कॉफी। तो आप भी वीकेंड पे HPL कार्ड इस्तेमाल करें। या इट्स क्वाइट एनफ। फिर इसमें सेफ्टी फीचर में एक ये भी फीचर है कि अगर आप लेट्स सपोज गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक फुल प्रेस कर देते हैं, तो इसके जो हैज़र्ड लाइट्स हैं वो खुद ब खुद ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मेरे साथ हुआ था, मैं नहर पे जा रहा था, तो वो एक यू टर्न था जो मैंने मिस्टेकनली इसको अंडरपास कंसीडर किया, तो मैंने स्पीड थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर दी कि ठीक है, ये तो मेरी अब राइट साइड क्लियर है, तो मैं निकल जाऊँगा। तो मेरे दोस्त साथ बैठा था, उसने कहा था, "भाई किधर जा रहा है ये तो यू टर्न है।" तो वो उसने मुझे बता दिया और एक बार बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। तो फिर मैंने फ़ौरन जब ब्रेक लगाई, फ़ौरन मैंने यहाँ मिरर में देखा और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया। तो जैसे मैंने फिर ब्रेक लगाई ना, मेरे सारे जो हैज़र्ड लाइट्स ना वो खुद ब खुद ऑन हो गई थी और इट्स अ वेरी गुड फीचर। उसके अलावा कभी नहीं ज़रूरत पड़ी और अल्लाह करेगा अगर ज़रूरत पड़े भी ना, बट इट्स अ गुड सिक्योरिटी फीचर। और एक इसका फीचर बहुत ही मज़े का ये भी है कि अगर आप जब बारिश हो रही होती है तो आप इसके वाइपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब आप इसके वाइपर यूज़ कर रहे हैं और आपने रिवर्स गियर लगाया है, तो जो पीछे वाला वाइपर है ना, वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा बारिश के अंदर। मतलब बारिश के अलावा उसका कनेक्टिविटी बेसिकली अगले वाइपर के साथ ही है कि आपका अगर अगला वाइपर ऑन है और आप रिवर्स गियर लगाते हैं, तो बैक व्यू मिरर का जो वाइपर है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा पिछले स्क्रीन का
इट्स अ गुड फ्यूचर, मतलब स्मार्ट कार, इट्स अ वेरी स्मार्ट। इस कार में 9 कैमरे 9 कैमरे कह रहा हूँ, इसमें 9 जो है वो गियर्स हैं, इसके ऑटोमेटिक गियर्स जो हैं वो 9 हैं, और डुअल जो है इसमें शिफ्ट है, मतलब जो क्लच है, तो इसकी वजह से इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है कि अगला गियर लगने से पहले ही जो गियर आगे वाला गियर है वो तैयार होता है, तो इसकी शिफ्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी वजह से इसकी पिक भी बहुत कमाल है कि अब जैसे ही हल्का सा भी पैडल देते हैं, गियर तो तैयार बैठे होते हैं, तो जस्ट ये बूस्ट करती है इससे। और इस साइड पे इसके जो बटन हैं बेसिकली, एक जो है ये लाइट का बटन है, आप लाइट की पोजीशन स्विच कर सकते हैं। अगर कोई सामने से, जैसे आप तंग गली में हैं, को आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से अगर यूं करेंगे तो लाइट की पोजीशन जो है वो नीचे आ जाएगी, और अगर यूं करेंगे तो लाइट की पोजीशन ऊपर चली जाएगी। और डाउन हिल असिस्ट है इसमें, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी जब मैं गया था, वो मैंने एक दफ़ा जब हम हाईलैंड रिजॉर्ट गए थे इस्लामाबाद में, कब मैंने यूज़ की थी। और वाकई वो कंट्रोल करती है आपकी गाड़ी को जो है, चूँकि गाड़ी को वो कंट्रोल करती है डाउन हिल में, और गाड़ी को वो जो बेसिकली इंजन ब्रेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैनुअल गियर भी आप इसको एज अ, अच्छा, आपने जब इसको मैनुअल में करना है तो आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जो इसका बटन है इसको पुश करके राइट साइड पे करना है, तो यहाँ पे साथ ही वो 1 आ गया लिखा हुआ। जैसे ही हम गाड़ी चलाएँगे तो अब ये पहले गियर में चलेगी। ये भी आप इंजन ब्रेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी उतराई वाली जगह पर जा रहे हों, ठीक है? तो अब ये पहले गियर में जा रही है, अब गियर चेंज नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको करना है और वो मैनुअल से दूसरे गियर में आ गई। इसी तरह से कि मैं अब इसको दोबारा से यूँ करूँगा तो वो तीसरे में आ जाएगी। ये बहुत कम ही यूज़ होता है कि यहाँ पे चढ़ाइयाँ सख्त हों। वैसे तो ये डी में रख के भी जो मैंने चेक किया है, हिली एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसने। सो नो रिग्रेट्स, नो यू नो एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ विद दिस कार। अब हम यहाँ से जब मोड़ काटेंगे तो हम इसको नीचे करेंगे और पहले गियर में कर लेंगे। और मज़े की बात ये है कि ये चलती गाड़ी में भी हो जाता है। अब मैं इसको वापस कि आप जिस भी स्पीड में हैं, जैसे ही आप इसको इधर करेंगे राइट साइड पे, तो वो स्क्रीन पे बता भी देता है कि कौन से गियर में थी। मैंने मोटरवे पे कलर कार से आते हुए मैंने चेक किया था, तो छठे गियर या 5वें गियर, जितने भी गियर में होती है वो यहाँ पे सामने लिखा हुआ आ जाता है। और रात के वक्त इसका माहौल चेक करें ज़रा, इसके जो बटन्स हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो इसमें से लाइट है, जो एम्बियंस बनता है, क्रिएट होता है, बहुत ही खूबसूरत है। सबको अपनी गाड़ियाँ पसंद होती हैं, बट ये जो एम्बियंस है, आई जस्ट लव दिस। कि आप रात को लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सामने आपको अपनी गाड़ी की लाइट नज़र आ रही है, एंड द इनसाइड एम्बियंस इज सो मच ब्यूटीफुल, एंड दैट टू विद सो मच गुड साउंड सिस्टम, कि वो इतना ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है कि बहुत मज़ा आता है रात के टाइम इस गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पर। कि इसमें एक सेफ्टी फीचर और भी है, जैसे कि ये शीशा है, अगर मैं इसको ऑटो पे करता हूँ और मेरा हाथ बीच में आ जाता है तो वो फ़ौरन ही नीचे आ जाएगा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और इसकी जो बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी है फिर भी। एज़ कम्पेयर टू सेडान थोड़ी कम है, लेकिन चूँकि इसकी हाइट में है तो काफ़ी है, अच्छी है। हमारा जो पर्पज़ है वो सर्व हो जाता है, क्योंकि फैमिली कार है। और अगर हम बैक सीट पे बात करें, लोग काफ़ी स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, आराम से, सुकून से। और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस हमारे पास मिल जाती है आप सामान रखने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे ये कि ये एरिया क्लियर रखूँ, ताकि मुझे जो वो बैक व्यू मिरर है उसमें से चीज़ें साफ़ नज़र आती रहें। ऑलराइट, ये तो हो गई थी गाड़ी की बड़ी ही अच्छी-अच्छी बातें। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस भी कर दी हों, जैसे कि अगर हम सीट बेल्ट नहीं बाँधेंगे तो ये गाड़ी जो है जैसे ही 25 की स्पीड से ऊपर जाएगी तो ये साउंड बनाना शुरू कर देगी, साउंड क्रिएट करेगी।
कि आप सीट बेल्ट लगाएं, तो मैं पहले ही लगा लेता हूँ। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द सम ऐसी चीज़ें जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी, सबसे पहले नंबर पे है इसकी ब्रेक, थोड़ी सी सॉफ्ट है, ज़ोर से दबानी पड़ती है। अगर आप कोई और गाड़ी चला के इसमें आएंगे तो एक दो दफ़ा शायद आपको थोड़ा सा इशू हो, मैं यूज़ तो हूँ। दूसरे नंबर पर है इसके सस्पेंशन, आई फील थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन अगर गाड़ी फुल हो, मतलब सॉरी, अगर लोडेड हो, सारे लोग बैठे हों, फिर इसके सस्पेंशन ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं सिंगल हूँ, तो फिर वो थोड़े हार्ड होते हैं, गाड़ी हल्की सी फील होती है कि किसी भी जगह पे थोड़ी जंप कर रही है। और तीसरे नंबर पे इसका एसी है। दिन के टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, रात को बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है ना, अब एक पे भी मैं इसको रखूँगा ना, इसने पूरी गाड़ी ठंडी कर देनी है। लेकिन जब सूरज होता है ना, उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे अंडर पावर लगता है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे घर में दूसरी गाड़ियाँ हैं सिविक और हैवल के मुकाबले में, मुझे थोड़ा-सा अंडर पावर लगता है इसका एसी। अदरवाइज़ इन 3 चीज़ों के अलावा इतनी प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको इतनी चीज़ें मिल जाएँ, अब तो ख़ैर इसकी भी प्राइस मेरे ख़्याल से 70 से ऊपर चली गई है, आज से 2 साल पहले जब हमने ली थी। तो आई से कि अल्लाह ने मेरे से एक बड़ा अच्छा डिसीजन करवा दिया। अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि अगर तो फैमिली कार है तो गो फॉर इट। लॉन्ग के लिए भी बड़ी अच्छी है और शॉर्ट के लिए, मतलब शहर के अंदर के लिए भी बहुत अच्छी है। बूट स्पेस का आपको थोड़ा-सा इशू हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मेरी छोटी फैमिली है तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है। पीछे वाली सीट बहुत कंफर्टेबल है। मुझे दोबारा मूड मिले ये गाड़ी लेने का तो मैं डेफ़िनेटली ये पेशकश का नया मॉडल ले लूँगा। ठीक है, ज़ाहिर है नए मॉडल में दोबारा से बंदा एक वो नई गाड़ी वाली फ़ील लेता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार। ठीक है, आपको रोड पे अब नज़र भी आती है। रीसेल इसकी मार्केट में थोड़ी कम है और मुझे बेचने की भी ज़रूरत भी नहीं है। आई एम जस्ट एन्जॉयिंग एंड लविंग माय कार। अ, तो ये था आज का रिव्यू। आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे, जो अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, तो हम एक और वीडियो बना लेंगे। घर की गाड़ी है भई, कहाँ जा रही है? पहले 2 साल लगे हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम साथ-साथ ही इस गाड़ी की जो भी चीज़ें होंगी हम रिव्यू करते जाएँगे। कोई भी मसला मसाइल अगर आता है, जैसे अभी मैं 2 साल से आई एम फुली सैटिस्फाइड, 2 साल में 40,000 किलोमीटर चली है। ये देखिए, ये है इसकी एलईडी लाइट और हाई बीम तो भी नहीं रहेगी, फिर डे लाइट अभी अवेलेबल है थोड़ी-सी। सो लेट्स चेक कि ये हमारी गाड़ी इकोनॉमी मोड में 0 से 100 कितने सेकंड में करती है। पहले ज़रा ये बाइक्स वाले गुज़र जाएँ। ओके। गाड़ी की पिक बहुत कमाल है। इसको मैंने मोटरवे पे भी चेक किया था। अगर हम इसको 120 की स्पीड पे रख के भी गाड़ी को ऐसे खींचेंगे ना, तो ये इसी पिक के साथ निकलती है, सेम इसी पावर के साथ, व्हिच इज़ वेरी, 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 वेरी वंडरफुल फीचर ऑफ दिस कार।